हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स आपको चैप्टर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आपका टेस्ट एग्जाम है या फिर बोर्ड एग्जाम है तो आप पार्ट 6 में से जितने भी आपको हम ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे, इससे बाहर आपको एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। 100% आपको पार्ट 1 में से यहीं से ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूं आपका दोस्त सर। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूं वो एग्जाम में 100% आपको लड़ेंगे। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग को सामने है और क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और समझिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि सौर सेल में उपयोग होता है। सौर सेल में क्या उपयोग होता है, या फिर यही क्वेश्चन आपको दो और तरीका से आ सकता है एग्जाम में। कैसे आएगा कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। और भी आ सकता है कि सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसका सही उत्तर अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो सौर सेल में जो उपयोग होता है वो होता है सिलिकॉन। कहीं पर ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा तो ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखिए कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से आप लोग केवल याद करते हुए चलिएगा, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान पूर्वक आप लोग अच्छे से याद करते हुए केवल चलना है। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में बाहर आने की चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। देखिए दूसरा नंबर सवाल कहा गया है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर सेल को जो डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है सौर सेल। अब कहीं पर ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा सौर सेल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 3 नंबर सवाल आप लोग के सामने है और क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिए। कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जल विद्युत संयंत्र है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने और क्या कहा गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र जो है उसमें हवा की जो चाल कम से कम जो होना चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलना चाहिए। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर सवाल की ओर देखते हैं। अगला चौथा नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है। तो देखिएगा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत अगर इनमें से हम लोग बात कर ले तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्योंकि कोयला आपको धुआं देता है, लकड़ी भी धुआं देता है, लेकिन जो ये आपको है प्राकृतिक गैस, ये काफी स्वच्छ होता है। आगे बढ़िएगा। 6 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इनमें से हमें किसकी जरूरत पड़ती है। तो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इसमें से हमें यूरेनियम चाहिए। अब बताइए कहीं आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा तो सही उत्तर वही हो जाएगा, यूरेनियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपको यहाँ पर जय मात्रा, यहाँ पर जय मात्रा लिखा गया है और इसे हम बायोमास के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं ए न दे करके बायोमास भी ऑप्शन में देता है, तो ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने है। कहता है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है। ऊपर वाला भाग में कांच का ढक्कन क्यों रहता है। अब ये भी आपको सोचने वाली बात है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि विकिरण को
विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए ऊपर का कांच लगाया जाता है। और सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, या यही सवाल ऐसे भी आ सकता है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोतों का नाम बताना है। तो देखिए, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत वो होता है जिसे हम एक बार उपयोग करने के बाद यदि वो समाप्त हो जाएगा तो उसे उपयोग करने के लिए हमें कई वर्षों तक लग सकते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब आपको कोयला और पेट्रोलियम यदि कहीं पर ऑप्शन में है तो वही आपका सही उत्तर होगा, कोयला और क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल आप लोग के सामने क्या कहा गया देखिए। 10 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आप लोग के सामने क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, जैसे जलेगा और जलने के बाद आपको हीटिंग देगा, ऊष्मा देगा, तो उसे क्या कहते हैं। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ईंधन कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है वो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, अनवीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो हमें बताने की जरूरत है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिसे एक बार उपयोग करते हैं दोबारा इसको नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब आपके सामने है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल आप लोग के सामने है बच्चों, नरौरा नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है, जो कि आपको यह 2022 में भी पूछा गया है और यह 2018 में भी इसे पूछा गया, और भी पूछे गए होंगे। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर जो है से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ईंधन कौन है। आप लोग बताइए, क्या सीएनजी, एलपीजी या फिर लकड़ी, कौन है ईंधन। तो ईंधन मैंने आपको पहले बताया कि जो जल करके हीटिंग उत्पन्न करे, उष्मा दे, प्रकाश दे, तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा ईंधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, 17 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन की बात किया जाए तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन बायोगैस जो है से आपका है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। तो जीवाश्म ईंधन की बात कर ले बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। उत्तम ऊर्जा किसको कहेंगे, उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है। तो देखिए, अगर जो सरल से उपलब्ध हो, ये भी प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी सही बात है। तो इनमें से सभी गुण आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल 20 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। जो खिलौना होते हैं बच्चों का खिलौना, उसमें कौन से सेल लगाया जाता है, तो उसमें सूखा सेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, जो हमने बचपन में उससे सूखा सेल से खेला करते थे। 11 नंबर देखिएगा, सॉरी 21 नंबर, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी सौर सेल को सौर ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सौर सेल जो है से सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, क्या है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं।
तो देखिएगा हम बादल वाले दिन इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 23 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है देखिए, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बायोमास। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा। 25 नंबर सवाल आप लोग के सामने, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन हो जाएगा, सही जवाब आपका राइट आंसर कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल 26 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा ईंधन के रूप में जो इस यौगिक का उपयोग करते हैं इनमें से कौन हो जाएगा, तो आपको एथेनॉल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, एथेनॉल का उपयोग करते हैं। 27 नंबर सवाल आप लोग के सामने रहा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन हो जाएगा, देखिए कोयला हो ही नहीं सकता, पेट्रोलियम हो ही नहीं सकता, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जय मात्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। 28 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा कि सौर कुकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 29 नंबर सवाल आप लोग के सामने, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। देखिए ऊर्जा का मात्रा की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा। 30 नंबर सवाल आप लोग के क्वेश्चन के सामने है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। तो देखिए हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिएगा खाना बनाने वाले ईंधन की बात कर ले तो 31 नंबर सवाल आप लोग देखते हैं आंसर आपको समझ रहे हैं। देखिए कोयला से खाना बनाते हैं बिल्कुल, बायोगैस से बनाते हैं, एलपीजी सिलेंडर से बनाते हैं, लेकिन सीएनजी से हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, ये गाड़ी में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आपने भी देखा होगा सीएनजी गाड़ी वाला चलता है, सीएनजी वाला टेम्पू चलते हैं, कार भी आता है। आगे देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने, हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है। तो देखिए आकाश गंगा की सामने से जो दृश्य है यानी उसका आकृति है वो कैसा है, सही जवाब आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तीय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है कैडमियम के छड़। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़िएगा। 34 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, ये आपको इस तरह से नहीं लिखाते हैं, लेकिन ये आपको टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ऐसे रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वार्षिक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वार्षिक स्रोत कितना बार यह प्रश्न हो चुका है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, तो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल आप लोग के सामने रहा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है। अब आप लोग खुद बता सकते हैं, इसका आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, क्योंकि नवीकरणीय स्रोत मैंने बहुत बार बताया है कि जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो कौन होगा, क्या ऑप्शन ए सही है, फिर बी सही है, फिर कोई भी सही है। तो आप उसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को लिख के दे दीजिए कि हाँ सर डी सही है, फिर बी सही है, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं।
38 नंबर सवाल आप लोग के सामने रहा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिएगा सवाल आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं, एक होता है कौन है और एक होता है कौन नहीं है। तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि कौन नहीं है इसका जवाब भी आपको याद रखना है और कौन है इसका भी जवाब। देखिए कौन नहीं कहा गया है तो पेट्रोलियम इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। फिर से जवाब आपको उसी तरह से आया, तो बायोगैस ईंधन का नहीं है तो देखिए लकड़ी है तो ये बिल्कुल नहीं आंसर होगा, गोबर गैस है ये भी नहीं होगा, कोयला भी है ये भी नहीं आंसर होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपको नाभिकीय ऊर्जा है ये आपको बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, क्या कहा गया देखिए, कहता है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका सही उत्तर 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो आपका भूतापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैंने पहले आपको बताया कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है, बायोगैस का मुख्य अवयव NH4 होना चाहिए, इसमें तो नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, आप लोग याद रखिएगा NH4 होता है, याद रखिएगा NH क्या, एक मिनट क्या कहा गया, बायोगैस। तो बायोगैस आपको NH4 नहीं बल्कि CH4 होगा, ठीक है, क्षमा चाहेंगे, CH4 जिसे हम मेथेन कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन है, याद रखिएगा मेथेन, इसका सूत्र CH4 होता है और हिंदी में इसे मेथेन कहते हैं। अगला 42 नंबर सवाल आप लोग के सामने रहा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को सभी को पता है कि क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आपको आया ना उसी तरह का सवाल, आपको हिंदी में लिख करके आगे ला दिए हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। इसी तरह से आपको मैंने कराया अभी, तो इसका ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं, अभी बताया मैंने क्या होगा, मेथेन होगा। और इसका सूत्र भी मैंने आपको बताया कि CH क्या होता है, 4 इसका सूत्र होता है। 44 नंबर सवाल आप लोग के सामने और क्या कहा गया देखिए, सवाल है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयुक्त होने वाला अर्धचालक कौन है। तो सौर सेल बनाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं ये आपको पहले भी हमने बताया है, सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए यहाँ पर हम जर्मेनियम का यूज करेंगे क्योंकि जर्मेनियम एक यहाँ पर अर्धचालक है, ठीक है। ऐसे तो आपको कहीं कहीं सिलिकॉन मैंने आपको बताया है, तो सिलिकॉन भी है, लेकिन जर्मेनियम जो है यहाँ पर अर्धचालक है, सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन ही लगाते, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल है कि जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं। जब आप जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो इसमें से क्या उत्पन्न होगा। तो सही उत्तर आपको अच्छे से पता है कि कार्बन भी होता है, सल्फर, नाइट्रोजन भी निकलता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की, तो जीवाश्म ईंधन कौन है। इनमें से जीवाश्म ईंधन आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन कौन है। तो देखिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी के सभी आपको क्या है, जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा बताइए। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है से ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना। ये आपको पता नहीं चला कि क्या क्या लिखा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऑप्शन होता है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर याद रखिएगा 0.1602 गुने 10 के पावर -19 जूल, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि 0 से शुरू होता है, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन है आपका 0 से शुरू होगा, 10 के पावर -19 होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर।
50 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि जल विद्युत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का कैसा है। तो जल विद्युत जो स्रोत है वो ऊर्जा का आपको क्या है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी है, नवीकरणीय भी है और प्रदूषण मुक्त भी है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल है प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है। जब प्रकाश पड़ता है तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, याद रखिएगा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे देखिएगा 52 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि किस देश को पवनों का देश कहते हैं। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल आप लोग के सामने है, लकड़ी के भंजक आसवन से बचा अवशेष क्या कहलाता है। आप लोग भी देखोगे लकड़ी को थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत जला करके फिर उसे मिझा करके बुझा करके रख लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर उसे कोल तार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भंजक को। आगे देखिएगा अगला है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। सबसे हाई टेम्परेचर पर जो प्रक्रिया पूरी होगा वो नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम क्या होता है। तो मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है 200 मेगावोल्ट, याद रखिएगा 200, यहाँ पर 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 56 नंबर सवाल आप लोग के सामने, लगभग आपको 4 स्क्वायर मीटर साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है, तो इसका वोल्ट कितना होगा। तो इसका वोल्ट आप लोग याद रखिए कि इसका वोल्ट जो हो जाएगा 0.4 से लेकर के 0.5 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया देखिए। अगला सवाल है कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का तापमान कितना होता है। ये भी काफी सुंदर है, मैंने बताया भी है। तो 3 से 4 घंटा जैसी होगा तो उसका टेम्परेचर 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 58 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप काम में स्थानांतरित होता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर आपके हो जाएंगे। सही जवाब आपका गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगला 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितना होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 से 7 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िएगा 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे भागों में टूटता है तो इसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जब छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा बनेगा तो उसे संलयन कहा जाता है, याद रखिए। 61 नंबर सवाल आप लोग के सामने रहा और क्या कहा गया देखिए, बड़ी संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सौर सेल पैनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पृथ्वी की गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार का ईंधन बनता है। तो वो बनता है आपको चारकोल और जीवाश्म ईंधन दोनों बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे देखिएगा 64 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, सौर सेल पैनल बनाया जाता है। तो सौर सेल पैनल बहुत से सौर सेलों को जोड़ करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही क्वेश्चन थे। मैंने आपको कुल 64 क्वेश्चन कराए। आपको इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप कमेंट में आके हमें बता सकते हैं कि हाँ सर जो आपने 64 क्वेश्चन कराए और हम 64 क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को याद कर गए थे और हमारा एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आया वो 64 से भी परे था, तब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको 100% हम कहते हैं कि इन्हीं 64 में से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा।
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आपको कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि किस विषय का, अपने ध्यानपूर्वक सुनिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसे, कौन से विषय का आपका अगला ऑब्जेक्टिव चाहिए और कौन से चैप्टर का, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चैप्टर कौन सा चाहिए और कौन से विषय का ऑब्जेक्टिव, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर के जरूर आऊँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।